अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को और पाइथन प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। पाइथन हमारे पास एक बहुत पॉपुलर और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जो होते हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके वेबसाइट्स को बनाते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं और इसके अलावा बहुत सी दूसरे एरियाज़ में भी पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। पाइथन में प्रोग्राम लिखना आसान होता है और जो बिगनर्स होते हैं वो पाइथन में लिखे हुए प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और पाइथन में वो इजीली प्रोग्राम को लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथन के जो रूट्स हैं वो आसान होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो बिगनर्स लेवल पे हम पाइथन को इससे सीख रहे हैं कि जस्ट जो हमारा फोकस होगा वो इस पे होगा कि प्रोग्रामिंग काम कैसे करेगी, ना कि इस पे कि हमने पूरा कोई कोड हमने याद करना है, उसको अपने ज़हन में बिठाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग इसलिए सिंपल है, इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड को लिखना और रीड करना और राइट करना आसान होता है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो ईजी होते हैं। इसका सेंटेक्स आसान होता है, इजीली अंडरस्टैंड करने वाला होता है और बिगनर्स को वो इजीली बिगनर्स कर लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को। अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आपने इस बात का ध्यान रखना है, हमने जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में पहले हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ठीक है, कि यूज़र अगर ये वाली वैल्यू एंटर करेगा, प्लस का साइन दबाएगा, फिर वैल्यू एंटर करेगा तो आपने प्लस करना है। यूज़र जब सब्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो हमने पहले अपने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो कंप्यूटर में जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके। और इस चैप्टर में हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे वो पाइथन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा होती है, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बट दिस चैप्टर वी जस्ट फोकस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आपने अपने दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाना होता है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सेम इसी तरह जब हमने कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है कि आपने क्या करना और कैसे करना है। इफ़ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट क्लियर, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं दिए होगे तो जो कंप्यूटर होगा वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे वो होगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स को। प्रोग्रामिंग बेसिक्स सबसे पहले होता है कोड को लिखना। हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो हम सबसे पहले कोड को लिखते हैं। पाइथन की बात की जाए, सी की बात की जाए, सी प्लस प्लस की बात की जाए, सी हैश की बात की जाए, जावा की बात की जाए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोड को लिखना, राइट कोड। फर्स्ट यू राइट इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स कि हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है वो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। सेकेंड है कंपाइल और इंटरप्रेट करना। जब आपने इंस्ट्रक्शंस लिख लिए हैं फिर आपने उन इंस्ट्रक्शन को सेव करना होता है और सेव करने के बाद आपने उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करना होता है। कंपाइल और इंटरप्रेट करने का मतलब यहाँ पे ये है जो आपने अपना कोड लिखा है, यानी कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी है बेटा वो लिखी है हमने हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये ह्यूमन अंडरस्टैंड इसको इजीली कर लेता है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंस्ट्रक्शंस लिखी हमने पाइथन में है। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया, बट जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि पाइथन लैंग्वेज को एक इजीली जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, जो एक ह्यूमन है, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, इजीली उसके अंदर कोड को लिख लेता है। बट जो हमारा कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो करता है अंडरस्टैंड अपनी खुद की लैंग्वेज को, यानी कि 0-1 को, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर हमने जो कोड लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में थ्रू पाइथन या किसी और लैंग्वेज का यूज़ करके, सी प्लस प्लस, सी हैश, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ जब हम करते हैं कोड को लिखने में तो हम कोड लिख रहे होते हैं बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज के में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करना कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, यानी कि 0-1 की फॉर्म में,
तो ये जो कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या काम करता है? ये आपके कोड को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आपने जो कोड लिखा होता है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं अपने कंप्यूटर को, हमने दिए होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, बट कंपाइलर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान में 01 की फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। कंपाइलर जो होता है वो एक दफ़ा ही पूरे कोड को कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है, लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। तो इन दोनों में डिफरेंस भी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। देन हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम को रन करता है और इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए होते हैं उसको फॉलो करता है। लास्ट में हमें हमारी आउटपुट मिल जाती है। कंप्यूटर जो होता है वो हमें हमारी आउटपुट शो करता है। हमने जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसकी जो भी आउटपुट आती है वो हमें वो आउटपुट शो की जाती है लास्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम पाइथन के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं? तो a development environment means setting up your computer so you can write, run and fix Python programs easily. डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपने अपने कंप्यूटर में पाइथन की सेटिंग करनी है ताकि आप अपने कंप्यूटर में कोड को लिख सके, रन कर सके, एरर्स को निकाल सके और बाद में एरर्स को फिक्स कर सके। तो इसके लिए हमारे पास पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। यहाँ से जाके आप पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। वेल इंस्टॉलिंग पाइथन, जब आप एक दफ़ा अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, मेक श्योर टू चेक द बॉक्स। आपने इस बॉक्स को मेक श्योर करना है, ऐड पाइथन टू पार्ट। इसका क्या मतलब है? इफ़ यू टर्न दिस ऑप्शन ऑन, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, आप इजीली जाके अपने कंप्यूटर में CMD जो कमांड है आप वो जाके ऑन कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद आपने वहाँ जाके टाइप करना है पाइथन। और जैसे हम वहाँ जाके पाइथन टाइप करेंगे तो आपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर सकती हैं। ध्यान से बात सुनेगा, आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये बॉक्स एक आता है। जब आप अपनी पाइथन को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड पाइथन टू पार्ट। आप अगर इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में CMD को ओपन करेंगे। ऑप्शन को ऑन करने के बाद इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे टाइप करना होगा पाइथन। जैसे हम वहाँ पे पाइथन टाइप करेंगे तो उसके बाद आप अपनी पाइथन में प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड, इसका फ़ायदा क्या होगा? यू डू नॉट नीड टू टेल द कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर को नहीं बताना पड़ेगा वेयर पाइथन इंस्टोर के पाइथन अपने कंप्यूटर में कहाँ इंस्टोर किया। आप सिंपल अपने प्रोग्राम को ईजिली लिख सकते हैं। बट अगर आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या होगा, कंप्यूटर नहीं जानता कि आपने अपनी पाइथन इंस्टॉल कहाँ किया है, तो आपको मैन्युअली जाके अपने कंप्यूटर को लोकेशन बतानी होगी, जो कि डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए। इसके अलावा आप IDE भी इसका इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन का। PyCharm IDE हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा हमारे पास VS कोड भी होता है, आप इन IDE को भी यूज़ कर सकते हैं। IDE से क्या होगा, आप और इजी तरीके से अपनी कोडिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो IDE भी प्रोग्रामिंग को आसान बनाता है।